एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं संबल हिंसा को लेकर नव भारत पर एक बहुत बड़ा खुलासा। आपको उस खुलासे की एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं संबल में आज आई एक हैरान करने वाली तस्वीर। संबल में लाउड स्पीकर से आज अजान नहीं हुई। आज जुमे पर, शुक्रवार है आज, और आज जुमे पर लाउड स्पीकर से अजान नहीं हुई। मस्जिद के मौलवी ने बिना लाउड स्पीकर के अजान, ये देखिए ये अजान हो रही है, नो लाउड स्पीकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संबल में लाउड स्पीकर से आज अजान नहीं हुई। ये जामा मस्जिद संबल की, आमतौर पर लाउड स्पीकर होता है, अजान होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए अभी आपको कुछ सुनाई इसलिए नहीं दे रहा है हमारी जमीन है, क्योंकि यहाँ लाउड स्पीकर नहीं है, वरना आपको आवाज सुनाई देती है। जो कुरई होती है, जो लाउड स्पीकर होता है उसमें। साहब लोग अंदर ही है ना, कोई बात जुमे पर लाउड स्पीकर से आज अजान नहीं हुई। आमतौर पर जब से मामला बड़ा है, काफी भीड़ वहां शुक्रवार के दिन देखी जा रही थी जब जुमे की नमाज अता की जाती है। तो संबल हिंसा को लेकर नव भारत पर बहुत बड़ा खुलासा। आरोपित गुलाम का हिंसा को लेकर कबूलनामा, बहुत बड़ा कबूलनामा। मुख्तार पुत्र गुलाम कबूल रहा है कि हिंसा के लिए 4 शूटर हायर किए थे, 4 शूटर, और उन शूटर्स को तमंचा और कारतूस मुहैया कराया। पूछताछ में 2 बार दिल्ली वाले वकील का नाम लिया है। दिल्ली वाले वकील, अब दिल्ली वाला वकील कौन, समझिए कौन था वहां पर। दिल्ली वाले वकील को सबक सिखाने की बात कही है। वकील विष्णु शंकर जैन को जान से मारने की साजिश थी, इस बात को कबूल किया है इस शख्स ने, जिसको आप यहां पर देख रहे हैं, जिसका नाम है गुलाम। इसके वालिद का नाम मुख्तार, और अब ये गिरफ्तार हो गया। जब इसको गिरफ्तार किया, इसके पास से काफी हथियार, कारतूस, पिस्टल, मैगजीन, .22 बोर की, अलग अलग बोर की मैगजीन बरामद की गई थी। अब चलिए इस गुलाम के बारे में और डिटेल में हम आपको बताते हैं। तो संबल हिंसा का जो आरोपित गुलाम पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसने बहुत बड़ा सच कबूल किया है। आपको गुलाम के कबूलनामे का एक एक पहलू बताते हैं, और यहां पर बाकायदा अच्छे तरीके से पुलिस के सामने गिरफ्तार आरोपित गुलाम का कबूलनामा की पूछताछ में 2 बार उसने दिल्ली वाले वकील का नाम लिया। दिल्ली वाले वकील को सबक सिखाने की बात कही कि सबक सिखाऊंगा दिल्ली वाले वकील को, और इसके लिए 4 शूटर्स को हथियार मुहैया करवाने की बात भी कही। हालांकि करवाया यहां पर भी तमंचा। दिल्ली वाले वकील को मारकर बड़ा कांड करना चाहता है, ये कोट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसने बोला है। सभी पुलिस वाले और प्रशासन वाले बर्खास्त हो जाएंगे जब दिल्ली वाले वकील वहां पर मारे जाएंगे, तो सभी पुलिस प्रशासन सब ये बर्खास्त हो जाएंगे। ये चाह रहा था ये, लेकिन धर दबोचा है। संबल हिंसा के दौरान हुई फायरिंग के मामले में संबल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने इस हिंसा के दौरान आर्म सप्लायर का काम किया था, और ये सारिक साठा गैंग जो है उससे जुड़ा हुआ मेंबर है, और सारिक साठा को अपना बॉस बताता है। लेकिन कुछ चौंकाने वाले खुलासे इस गुलाम ने पुलिस से पूछताछ में किए हैं। इस पर बात करने के लिए विशेष तौर पर हमारे साथ संबल के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब हैं। बिश्नोई साहब, ये गुलाम जो है, क्या एक बहुत बड़ा एक कैच माना जाएगा जिसने ऐसे खुलासे किए हैं जो इस जांच की दिशा को और आगे बढ़ा सकता है? गुलाम सन ऑफ मुख्तार है, ये दीपासराय का रहने वाला है। ये सारिक साठा का इंडिया के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है उसको चलाने का काम करता है। सारिक साठा वो दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, दिल्ली, एनसीआर और संभल और आसपास के जनपदों में लिखे हुए हैं। यह एनसीआर से प्रतिवर्ष 500 के करीबन लग्जरी गाड़ियां चोरी करके उनको मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में अन्य जगहों पे सप्लाई करता है, और वहाँ से इलीगल आर्म्स लेके देश भर में सप्लाई करता है। गुलाम द्वारा 2014 में यहाँ पे संभल में ही सोहेल इकबाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि वर्तमान विधायक हैं, इनके बेटे के ऊपर इन्होंने फायरिंग की थी, जो सारिक साठा के साथ मिलकर की थी। वो उन्होंने तत्कालीन सांसद हैं, उसके शरण में थे ये लोग। इनके द्वारा पूछताछ में ये भी बताया गया कि हमें राजनीतिक संरक्षण यहाँ से पहले प्राप्त होता रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ भी चलती थी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इन लोगों के द्वारा यहाँ से बेस हटा के इसको इन्होंने दिल्ली एनसीआर में अपना शिफ्ट कर लिया है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि इन लोगों के द्वारा ये भी पूछताछ में बताया कि 23 तारीख की रात को गुलाम को सारिक साठा के यहाँ से कॉल आया और ये लोग जंगी ऐप के माध्यम से बात करते हैं। इन्होंने एक नई ऐप है इसके बारे में बताया और उसने बताया कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होना चाहिए और सर्वे करने के लिए दिल्ली से एक वकील हैं, वो आते हैं और उसको उसका काम तमाम करना है। इस तरीके की बात इसने पूछताछ में बताई, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया कि वकील है जगह जगह पे जाता है और हमारी मस्जिदें हैं छीनने का काम कर रहा है। इनके नेताओं द्वारा बताया गया था पूर्व में कि मस्जिद है उसकी हर सूरत में हिफाजत करनी है, किसी को हम मस्जिद है वो छीनने नहीं देंगे और क्योंकि ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है। इस तरीके की तमाम बातें इसने पूछताछ में बताई है। उसी के आधार पे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया गया। इसी की निशानदेही पे ये असले भी बरामद हुए हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। संभल हिंसा की साजिश का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। पूछताछ में 2 बार दिल्ली वाले वकीलों का नाम लिया और 4 शूटर्स को तमंचे, कारतूस और अन्य हथियार भी यहां पर मुहैया करवाए गए। गुलाम का कबूलनामा क्या है, यह हम आपको यहां पर बता रहे हैं। गुलाम ने कहा कि चाहे जो हो जाए मस्जिद को दोबारा सर्वे नहीं होने देंगे। ये नहीं बोला, ये टेक्स्ट पहले कहा जाता है कि पूछताछ में 2 बार दिल्ली वाले वकील का यहां पर नाम लिया, जिक्र किया और उसके बाद 4 शूटर्स को तमंचे, कारतूस और अन्य हथियार मुहैया करवाने की बात भी कही। इस गुलाम ने यह भी कहा कि चाहे जो हो जाए मस्जिद का दोबारा सर्वे नहीं होने देंगे। देखिए पहले हुआ था, रात में हुआ था अंधेरे में, तो साक्ष्य सही से देख नहीं पाए, तो उसके बाद रजामंदी से अगले दिन रोशनी में बाद में सर्वे होने की बात कही गई। दिल्ली के वकील को मारकर बहुत बड़ा कांड करना है, यह बात उसने अपने गुर्गों से कही। 1978 के दंगों में नॉर्थ ईस्ट से आए मुसलमानों के रोल के बारे में पुलिस को उसने बताया। जियाउर रहमान बर्क के साथ देने की बात भी उसने कबूल की है। सोचिए कितनी बड़ी बात, जो सांसद है जियाउर रहमान। इसके अलावा जंगी ऐप पर सारिक साठा से बात करने की बात भी कबूली। सारिक साठा कौन? दाऊद का चेला, दुबई में बैठा। इस वक्त हम मौजूद हैं उस इलाके में जहां पर गुलाम नाम का वो शख्स रहा करता था, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर आप देखें तो ये वो मोहल्ला जो कि नखासा थाना क्षेत्र में आता है और इस वक्त हम गुलाम के उस घर पर मौजूद हैं और गुलाम जिसने ये कबूला कि जिस दिन 24 नवंबर को हिंसा हुई उस दिन वो मौजूद था और उसने सारिक साठा के कहने पर मुल्ला अफरोज के साथ हथियारों की सप्लाई की थी और उनका मकसद विष्णु शंकर जैन जो कि दिल्ली से आए वकील थे उनकी हत्या कर देना था। ये इस वक्त आप देख रहे हैं गुलाम का घर है और गुलाम इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर 20 से ज्यादा मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं और अगर घर की बात करें तो यहाँ पर उनके सिर्फ पिताजी मौजूद हैं जो कि स्वस्थ हैं, बूढ़े हैं। हम एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? मुख्तार शफी। ये बताइए कि गुलाम को गिरफ्तार किया, 20 मुकदमे उस पे हैं, क्या आपको सब चोरी बोरी के हैं? हाँ। झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी बोरी के हैं। कार चोरी करता था वो? बाइक वाइक ये छोटी मोटी गाड़ियाँ। तो वो जिस दिन हिंसा हुई थी 24 तारीख को नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, नहीं था, बिल्कुल नहीं था वो, झूठ नहीं बोलूंगा सर। सारिक साठा को जानते हैं? जानते हैं ना, उस पर तो कोई ताल्लुक नहीं है सर। उसके कहने पे वो चोरी बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सारिक उसने कहा कि मैं सारिक साठा की पत्नी से मिलता था। नहीं सर, बोलता आदमी में झूठ नहीं बोलता। ये गुलाम के वालिद थे मुख्तार, कह रहे थे कि नहीं चोरी वोरी तो ये सारी चीज करता है, लेकिन उस दिन वहां पर नहीं था। लेकिन संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई और हिंसा के करीब 88 दिन बाद कल पहली चार्जशीट दायर हुई और इस चार्जशीट से जो खुलासा हुआ वो डराने वाला है। वो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या खुलासे हुए हैं इस चार्जशीट में। तो यहां पर आप ऐसे देखिए कि आर्म्स सप्लायर सारिक साठा का राइट हैंड कहे जाने वाले इस गुलाम के पास से पुलिस ने कई हथियार जब्त किए हैं। अब इसमें एक देसी पिस्टल है, 9 mm की मैगजीन यहां पर मिली है, 2 पिस्टल 32 बोर मैगजीन की मिली है, मतलब एक 9 mm की हो गई, एक 32 बोर की हो गई, 2 पिस्टल। विदेशी मार्क के 9 mm के 5 जिंदा कारतूस मिले हैं जो पिस्टल में यूज होते हैं। 315 बोर का एक जिंदा कारतूस भी यहां पर मिला है। विदेशी मार्क के 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस भी यहां पर मिले हैं। .22 बोर
और 30 बोर के एक कारतूस यहां पर मिले हैं और इसके साथ ही 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। मतलब आप देखिए कि कितनी सारी अलग अलग वैरायटी के .22 बोर, 30 बोर, 12 बोर, है ना, 9mm, ये सारे हथियार, ये सारे कारतूस इससे बरामद किए गए हैं और कितनी मात्रा में बरामद किए गए हैं। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान का एक मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया, जिसका नाम गुलाम है और वो खुद को शारिक साठा को अपना बॉस बताता है और इसने आर्म्स की सप्लाई की थी। और ये तमाम आर्म्स जो हैं वो इस वक्त संभल पुलिस की मौजूदगी में आपको नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपको जर्मनी मार्का है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो कारतूस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो फोन्स हैं अलग अलग आए हैं और आप देखें पिस्टल्स हैं और 9mm की भी एक पिस्टल है जिसका ओरिजिन जो है चेक किया जा रहा है, क्योंकि वो भारत की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब हैं। बिश्नोई साहब, एक बड़ा कैच कहा जाएगा क्योंकि संभल हिंसा के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश थी समाज के ताने बाने को खत्म करने की और स्थिर करने को। 24 नवंबर को हिंसा में जिस व्यक्ति के द्वारा अपने जो साथी है और गुर्गे हैं और उत्साही लड़के थे उनको असला देने का काम किया था और असले के साथ साथ में आज रिकवरी में पुलिस को 9mm की पिस्टल, उसके अलावा 32 बोर की पिस्टल, तमंचा, चेकोस्लोवाकिया, यूके, यूएस और इस तरीके के तमाम कंट्रीज़ के कार्ट्रिजेज हैं वो पुलिस को मिले हैं। इससे रिकवरी हुई है। उसके अलावा इसने एडमिट किया है कि सारिक साठा इसके साथ में बॉस के कहने पे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो घटना के लिए जो वकील आए थे उनको हताहत करने के बाद में ये किसी भी तरीके से सर्वे ना हो, इसके लिए ये इस घटना को कारित किया गया था और आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके लिए मैं यहाँ की संभल टीम की पुलिस की जो टीम है उसको मैं साधुवाद देता हूँ। संभल हिंसा को लेकर और क्या क्या खुलासे हुए हैं वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। तो यहां पर आप चौबीस तारीख को जो हिंसा है उसमें एक वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। माथे पर तिलक, चेहरे पर दाढ़ी और काला कोट, इस शख्स से आप जरूर वाकिफ होंगे। नाम है विष्णु शंकर जैन। देश में सनातन के प्रतीकों को संरक्षित करने और उनकी पुनर्स्थापना के काम को कानूनी तौर पर अंजाम देते हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर लगातार रहते हैं। अब की बार पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई है। प्लानिंग विदेश में बनी और इसे संभल में उसी तारीख को अंजाम दिया जाना था जब कोर्ट के ऑर्डर के बाद विष्णु शंकर जैन संभल जामा मस्जिद सर्वे के लिए आए हुए थे। ये खुलासा किया है पुलिस की कस्टडी में दिख रहे इस शख्स ने। नाम है गुलाम। पिछले साल नवंबर में संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा फैल गई थी। कई लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संभल हिंसा में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच हिंसा के मामले में गिरफ्तार इस गुलाम ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। गुलाम ने बताया कि संभल में हिंसा के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी। गुलाम दुबई में बैठे सारिक साठा नाम के आदमी के लिए काम करता है और हथियारों की तस्करी करता है। सारिक साठा की शय पर ही वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस की पूछताछ में गुलाम ने बताया कि पिछले काफी समय से हथियारों की तस्करी का धंधा कम हो गया था। इसके चलते सारिक साठा ने गुलाम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि सर्वे के दौरान विष्णु शंकर जैन की हत्या कर दी जाए। इससे हिंसा भाग जाएगी और हथियारों की तस्करी का काम एक बार फिर से शुरू हो जाएगा।
गुलाम जो कि इसी संभल का रहने वाला है वो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और आपको तस्वीरें इस वक्त हम आपको सबसे पहले उस आरोपी की दिखा दें जो आपको संभल पुलिस ने जिसकी गिरफ्तारी जो है वो की है। मास्क पहना हुआ गुलाम आपको दिखाई दे रहा होगा और ये सारिक साठा गैंग का वो आदमी है जो कि गाड़ियां चोरी करनी हो और उसके बाद इन लोगों ने गाड़ियां चोरी करके आर्म सप्लाई का जो काम है वो शुरू किया था। और ये वही गुलाम है जिस पर आरोप है कि जब सर्वे हो रहा था उस दौरान इन लोगों ने जो है उस वक्त असलहे जो है वो सप्लाई किया और उन्हीं असलहों की फायरिंग में 4 लड़कों की मौत हो गई थी और ये बात जो है इन लोगों द्वारा स्वीकारी जा चुकी है। तो ये तस्वीर हमने आपको जो दिखाई ये खास करके जो सबसे बड़ी जो संभल पुलिस की कामयाबी है वो आपके सामने तस्वीरों में है। आर्म सप्लायर शारिक साठा का राइट हैंड कहे जाने वाले इस गुलाम के पास से पुलिस ने कई हथियार जब्त किए हैं। इसमें एक देसी पिस्टल, 9mm मैगजीन, 2 पिस्टल, 32 बोर मैगजीन, विदेशी मार्क के 9mm के 5 जिंदा कारतूस, 315 बोर का एक जिंदा कारतूस, विदेशी मार्क का 12 बोर के 7 जिंदा कारतूस, .22 बोर और 30 बोर के एक कारतूस के साथ 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के दौरान का एक मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ा गया जिसका नाम गुलाम है और वो खुद को शारिक साठा को अपना बॉस बताता है और इसने आर्म्स की सप्लाई की थी और ये तमाम आर्म्स जो हैं वो इस वक्त संभल पुलिस की मौजूदगी में आपको नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको जर्मनी मार्का है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो कारतूस हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जो फोन्स हैं अलग अलग आए हैं और आप देखें पिस्टल्स हैं और 9mm की भी एक पिस्टल है जिसका ओरिजिन जो है चेक किया जा रहा है क्योंकि वो भारत की किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब हैं। बिश्नोई साहब, एक बड़ा कैच कहा जाएगा क्योंकि संभल हिंसा के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश थी समाज के ताने बाने को खत्म करने की और स्थिर करने को। 24 नवंबर को हिंसा में जिस व्यक्ति के द्वारा अपने जो साथी है और गुर्गे हैं और उत्साही लड़के थे उनको असला देने का काम किया था और असले के साथ साथ में आज रिकवरी में पुलिस को 9mm की पिस्टल, उसके अलावा 32 बोर की पिस्टल, तमंचा, चेकोस्लोवाकिया, यूके, यूएस और इस तरीके के तमाम कंट्रीज के कार्ट्रिजेज हैं वो पुलिस को मिले हैं। इससे रिकवरी हुई है। उसके अलावा इसने एडमिट किया है कि सारिक साठा इसके साथ में बॉस के कहने पे उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इनका मुख्य उद्देश्य जो घटना के लिए जो वकील आए थे उनको हताहत करने के बाद में ये किसी भी तरीके से सर्वे ना हो इसके लिए ये इस घटना को कारित किया गया था। दुबई में बैठे जो शारिक साठा के आर्डर पर विष्णु शंकर जैन को मारने की सुपारी इस गुलाम ने उठा रखी थी वो विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। चाहे ज्ञानवापी मस्जिद केस हो या फिर संभल शाही जामा मस्जिद, पिता और पुत्र की ये जोड़ी अदालतों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों ने पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े करीब 102 से ज्यादा केस लड़े। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पिछले साल 24 नवंबर की हिंसा से पहले 19 नवंबर को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ही संभल की जिला अदालत में दावा किया था कि इस मस्जिद को पहले हरिहर मंदिर के नाम से जाना जाता था। 1529 में मुगल बादशाह बाबर ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि कल की अवतार संभल में ही होगा। रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। हरिहर मंदिर के ऊपर भी उस रिपोर्ट में टिप्पणी और उस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशंस किए गए। संभल सारिक साठा को माना जाता है कि दाऊद गैंग का है सदस्य। क्या दाऊद का भी कनेक्शन कुछ इससे है? उसके बारे में अभी कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली है, लेकिन जब सारिक साठा से पूछताछ की जाएगी, जब कभी भविष्य में अगर वो उसका प्रत्यर्पण होता है या फिर उसको लोकेट किया जाता है पर्टिकुलरली कहाँ पे है वो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का मैं उत्तर दे पाऊंगा। जिस तरीके से गुलाम ने सांसद का नाम लिया है, अगर किया है, तो क्या आप जो सांसद पर गिरफ्तारी की रोक है उसको लेकर आगे कोई कार्रवाई होगी? किसी भी व्यक्ति के नाम लेने मात्र से वो उसका क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अगर उसमें कोई साक्ष्य मिलता है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि 2014 में तो तत्कालीन सांसद थे, उनके बताए अनुसार उन्होंने और उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनके ऊपर फायरिंग की थी। वो मुकदमा है, वो पब्लिक डोमेन में है, सभी को उसकी जानकारी है
उसमें अभियोग जो पंजीकृत किया गया था, जिसमें 7 CLA में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, इस तरीके का कोई क्रेडिबल साक्ष्य वर्तमान केस में मिलता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शारिक साठा का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन अब तक सामने आया है? शारिक साठा द्वारा जब वो भारत में था उस समय तत्कालीन जो सांसद थे उनके कहे अनुसार उन्होंने सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग भी कराई थी। उसका अभियोग जो है वो 3 मार्च 2014 को यहाँ पे थाना कोतवाली संभल में पंजीकृत किया गया था। आपके साथ में FIR भी उसकी शेयर कर दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा अभी तक इस तरीके का कोई प्रकाश में नहीं आया। लेकिन गुलाम ने पूछताछ में जरूर बताया कि हमें जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे दिया जाता था और उसके बदले में जब कभी भी चुनाव में किसी प्रकार की भी सहायता है वो हम सब लोगों द्वारा की जाती थी। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा। कल दिल्ली के एक वकील को लेकर जिक्र हुआ था, वो खबर काफी चर्चा में है। जिस तरह से गुलाम ने कुछ शूटर्स को हथियार दिए थे, क्या वो जो शूटर्स थे वो प्रोफेशनल शूटर्स थे और क्या उनकी हत्या करने की साजिश थी? उसके बयान से हिसाब होता है? बिल्कुल, मेरे पास एविडेंस भी है जिसमें इसके आधार पे यह मैं सेफली कह सकता हूं कि गुलाम के द्वारा जो मुल्ला अफरोज नामक व्यक्ति है उसके साथ में घटना से पूर्व व्हाट्सएप पे पिस्टल्स के फोटोज हैं वो एक्सचेंज किए गए हैं और वो वही पिस्टल है जो पिस्टल रिकवर भी हुई थी। तो यह अपने आप में एक क्रेडिबल एविडेंस है जिसके आधार पे आप बता सकते हैं कि गुलाम जो है वो मुल्ला अफरोज से पूर्व से भी टच में था, उनके बीच में पिस्टल्स का आदान प्रदान भी होता था और वही पिस्टल जो है इसके पास से रिकवर भी हुई है। दैट इन इटसेल्फ एस्टैब्लिशेस द कंस्पिरेसी व्हिच वाज हैच्ड बाय दीस पीपल। सर, शारिक साठा क्या अकेला मुख्य सूत्रधार मान रहे हैं इस पे या कुछ और सूत्रधार नहीं? ये एक लार्जर कंस्पिरेसी है। इसके बारे में डिटेल में अगली बार जब अन्य अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे या अन्य मुकदमे चार्जशीट की स्थिति में होंगे तब बताया जाएगा, लेकिन उसको अकेला सूत्रधार है वो नहीं बताया जा सकता है। सर, 6 मुकदमों में चार्जशीट लगी है, संबल हिस्सा को 3 दिन बाद 90 दिन 3 महीने पूरे हो जाएंगे, बाकी मुकदमों की चार्जशीट क्या तय? जल्द ही बैलिस्टिक रिपोर्ट आने पे उन मुकदमा में भी चार्जशीट किया जाएगा। थैंक यू। तो देखिए, संरक्षण दिया जाता था। समझिए ये बात कितनी अहम है जो एसपी की तरफ से कही गई। क्रिमिनल्स को संरक्षण दिया जाता था, संभल में इसे ऐसा कहा गया था और बाकी जब इसकी जरूरत पड़ती थी तो इससे काम भी लिया जाता था और कई खुलासे किए और वो सारे खुलासे आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखे। पूछताछ में कबूल किया है कि क्या प्लानिंग थी, किसको मारना चाह रहे थे,